हेलो दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल गोडसे प्रजापति में। दोस्तों, हम जो है आज का विश्लेषण करना चाहते हैं हमारे जो इंडिया की जो डेवलपमेंट है इसके बारे में। दोस्तों, आप सभी ने ये तो पढ़ा ही होगा कि हमारा देश जो है विकासशील देशों की श्रेणी में है, नॉट ए डेवलप्ड कंट्री। ओके। तो सो फिर ऐसा क्या हुआ हमारे देश में जो कि हमारा जो देश है ये इतना विकासशील देश की श्रेणी में आ गया, जबकि चाइना और जापान जो कि इंडिया के बराबर जो है इकोनॉमिक कंडीशन रखता था, आज वो इतना डेवलप है और चीन भी इतना डेवलप है और हमारा देश पीछे रह गया क्या? दोस्तों, सिंपल सा सवाल है। हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टियां जो इतनी करप्ट है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टियां दोस्तों इस टाइम पर ठीक नहीं है। मान के चलते जो अभी रूलिंग पार्टी में है या जो अभी अपोजिशन में है, कभी अपोजिशन भी रूलिंग हुआ करता था, अभी जो रूलिंग में है कभी अपोजिशन हुआ करता था। दोस्तों, यहाँ जो लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट है दोनों की अपनी अपनी व्याख्याएं हैं। मान के चलते हैं कोई काम जो है रूलिंग पार्टी कर रहा है तो उसको लेफ्टिस्ट हमेशा डिनाई ही करेगा। और मान के चलो या कोई जैसे कोई पिछले समय जो अपोजिशन डिनाई करता है, जो पहले अपोजिशन था, यदि कोई रूलिंग पार्टी वर्क कर रहा है तो उसको अपोजिशन डिनाई करता है। दोस्तों, कोई जैसे मान के चलते हैं कि हमारा देश अभी जो विकासशील देशों की श्रेणी में है, अभी भी 70% से अधिक जनसंख्या जो है वो गरीबी रेखा के नीचे है। क्यों? ऐसा क्या हुआ? क्या कोई पार्टी काम करना नहीं चाह रहा था, या हमारे देश की जो डेमोक्रेटिक कंट्री, हमारा देश जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, क्या इसके डेमोक्रेटिक होने होना ये देश का लिए क्या क्या खतरा है? दोस्तों, समझने वाली बात है। इन चीन जो दोस्तों इतना आगे चल जा चुका है उसको हम निबीत नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? दोस्तों, सिंपल सा सवाल है। हमारे देश की नेता जो ये गंदे पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो जनता को आपस में लड़वाते हैं, दोस्तों यही मेन चीज है। और जनता आपस में लड़ते भी है। क्यों लड़ते हैं? क्योंकि उसको इतनी बेसिक समझ नहीं है कि हम जिसको वोट दे रहे हैं या हम जिसको वोट देंगे वो हमारे हित में है अथवा नहीं। वो इस चीज को जजमेंट नहीं कर पाते हैं कि हमारे वोट देने से यदि ये गलत रहे तो हम पर ही आकर चढ़ेंगे। दोस्तों, यही बात है। क्योंकि आधे से अधिक जनसंख्या दोस्तों नासमझ की श्रेणी में आते हैं। वो इस चीज को समझते नहीं है कि हमारा अधिकार क्या है, हम देश पर क्या इम्पेक्ट डाल सकते हैं। वो जिसको झूठा लालच दे दिया नेता, वो उसके पक्ष में आ जाते हैं। यहाँ तक कि हमारे देश की इतनी गंदी राजनीति है कि लोग जाति के नाम पर वोट देते हैं। चाहे उसके जाति का आदमी कितना ही गंदा क्यों ना हो, वो उसी को वोट देंगे। दोस्तों, ऐसी मानसिकता से हमें बाहर आने की जरूरत है। यदि आप इस तरह की मानसिकता से बाहर नहीं आइएगा तो दोस्तों हम ऐसे ही बोलते रहेंगे कि वो देश हमारे साथ आजाद हुआ था वो विकसित हो गया, वो देश हमारे साथ आजाद हुआ था वो विकसित हो गया। इसीलिए दोस्तों, बी आर अम्बेडकर की बात को मानिए। वो एक शुद्ध राजनीतिज्ञ थे और वो समझते थे कि देश के हित में क्या है और देश के अहित में क्या है। वो पहले बोलते थे एजुकेट एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। पहले शिक्षित बनो, फिर संगठित बनो, और फिर लीड करो। ठीक है दोस्तों, बात यही है। यदि आप शिक्षित नहीं बनते हैं तो सिंपल सी बात है, वो आप एक मूवी की तो डायलॉग पता ही है आपको, 12th फेल। यदि आप शिक्षित नहीं बनिएगा तो भेड़ बकरियों की तरह नेता के पीछे जा करके आपको रहना ही होगा। इसीलिए आप शिक्षित बनिए, ताकि आप अपने एनालिसिस से, चाहे वो छोटा पार्टी क्यों ना हो, आप उसको वोट दीजिएगा। क्योंकि आप समझते हैं कि वो देश के लिए हित में है और उसको वोट देना अच्छी बात है। यदि आप सिर्फ बड़े बड़े नामों के पीछे भागते हैं, कोई बीजेपी में है, कोई कांग्रेस में है, या कोई और दूसरे पार्टी में है, सिर्फ उसके नामों के पीछे भागते हैं, तो आप भी एक तरह के मानसिक गुलाम हो चुके हैं दोस्तों। आप काम देखिए, काम के आधार पर अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके फिर उम्मीदवार को चयन कीजिए। दोस्तों, यही है आज का जो विश्लेषण का वीडियो। क्योंकि अभी भी दोस्तों बिहार में चुनाव चल रहा है और अपने अपनी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो अम, अपने अपने राजनीतिक जो एजेंडा है वो सेक रहे हैं। लेकिन आप अपने दिमाग से
जाति पाति से हट करके ऊपर उठ करके देश के हित में वोट दीजिएगा। जो इस देश के विकास में कुछ योगदान करे उसको वोट दीजिएगा। चाहे वो जो हो, आपके बुद्धि में जो वो आए उसके हिसाब से वोट दीजिएगा। क्योंकि बिना आपके एनालिसिस के, विश्लेषण के, यदि आप किसी पॉलिटिकल पार्टियों के बहकावे में आकर के अपना वोट को बर्बाद करते हैं या पैसे लेकर के वोट देते हैं, तो दोस्तों आप गुलाम होने के लिए तैयार हो जाइए। पहले हम अंग्रेज का गुलाम थे, तो अब हम क्या करेंगे, इस राजनेताओं का गुलाम रहेंगे। बस सिंपल सी बात है। और हमारा देश दोस्तों इसी तरह धीरे धीरे गर्त में चला जाएगा। दोस्तों जो एजुकेशन पर बात है उसको को वोट दीजिए। जो देश में डेवलपमेंट की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, उसको वोट दीजिए। क्योंकि दोस्तों जाति पाति तो क्या है, जाति पाति कोई आपको अपनी जाति का आकर खाना देता है नहीं ना। दोस्तों आप अपनी मेहनत से खाते हैं, इसीलिए जाति पाति से ऊपर उठिए। देश की विकास में अपना एक वोट दे करके देश को आगे बढ़ाइए। दोस्तों ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।